हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास सिक्स का चैप्टर 8 जिसका नेम है सजीवों में गति। इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। संधि, जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है संधि जॉइंट कहलाती है। एक वयस्क व्यक्ति में 206 अस्थियां होती है। अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़ी रहती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर, सबसे छोटी अस्थि स्टेप। कंदुकखली संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार के संधि को कंदुकखली संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में कमर एवं कंधे की हड्डी। हिंद संधि, हिंद संधि एक दिशा में गति होने वाला संधि है। एग्जाम्पल कोहनी एवं घुटने की संधि। दुराग संधि, पैवट जॉइंट। यह संधि आगे पीछे या दाएं बाएं केवल घूम सकती है, दुराग संधि कहलाती है। एग्जाम्पल गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि। अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट। यह संधि स्थिर स्थिति में होती है। एग्जाम्पल ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है एवं सिर के अस्थियों के बीच की संधि आदि। कंकाल, स्केलेटन, शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। हाथ की अस्थियां, पसली पिंजर रिबकेज। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को ही पसली पिंजर कहते हैं। मेरुदंड 33 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। खोपड़ी की अस्थि दो प्रकार की है, क्रैनियम, चेहरे की अस्थि। कंधे की अस्थि, शोल्डर बोन। किसी वस्तु को धक्का लगाने पर कंधे की अस्थियां से जोर लगता है। श्रोणि अस्थियां, वेस्ट बोन। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। मानव खोपड़ी, ह्यूमन स्कल। यह मस्तिष्क का सुरक्षा कवच है। अनेक अस्थियों से जुड़कर बनी है। पसली पिंजर में 12 जोड़े पसली होते हैं। उपास्थि, कार्टिलेज। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। एग्जाम्पल कान के ऊपरी भाग में उपास्थि। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। पेशी, मसल्स। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। अन्य जंतुओं में गति। केंचुआ, अर्थवर्म। केंचुआ अपने शरीर को संकुचन एवं फैलाने की क्रिया द्वारा गति करता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सुख होते हैं। ये सुख पेशियों से जुड़े होते हैं और मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। घोंघा, स्नेल। ऊपरी गोल संरचना कवच कहलाती है। यह बाह्य कंकाल सुरक्षा कवच है। इनकी मोटी संरचना पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। इसका शरीर मोटी मांसल संरचना की है। तिलचट्टा, कॉकरोच। इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी, बर्ड। अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। मछली, फिश। इसका शरीर धारा रेखीय होती है अर्थात पतला एवं नुकीला आकृति। मछली के पंख तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। सर्प, स्नेक। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड पसलियों, त्वचा व पेशियां एक दूसरे से जोड़ती है। पेशियों को एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। यह वलय उसे आगे की ओर धकेलता हुआ चलने में मदद करता है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में शरीर के विभिन्न भागों एवं उनकी विशेष गति से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयत्न किया है। 8 चैप्टर में इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं।
आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।